गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेट्स कंटिन्यू आवर लेक्चर्स। हम लोगों ने कल पढ़ा था दिस वन, द वेदर इज, मतलब वेदर कैसे हैं। तो हम लोगों ने 8 काइंड ऑफ वेदर्स को रीड किया था, लर्न किया था, राइट किया था, एंड ये सारे पिक्चर्स भी हम लोगों ने सिंबॉलिक फिगर्स ड्रॉ भी किए थे। डन। मैं इसको क्विक रिवीजन देता हूँ। दिस वेदर इज कॉल्ड सनी। सनी मीन्स जब बहुत तेज धूप निकली हो, सनी वेदर। देन पार्सली सनी। What this word called? Parsley. 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 इसमें T साइलेंट होता है। Parsley. Parsley. Okay. T sounds like S. Okay. Parsley मतलब क्या होता है? थोड़ा सा। Done? अगर आपके एक ग्लास में थोड़ा सा पानी हो तो आप ऐसे कह सकते हैं पार्सली फिल्ड। पार्सली फिल्ड ग्लास। ठीक है। पार्सली फिल्ड ग्लास। तो पार्सली मतलब थोड़ा सा सनी। देखो इस फिगर में कहाँ पूरा सूरज तो दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा सूरज दिखाई दे रहा है और बाकी ये क्या दिखाई दे रहे हैं? क्लाउड्स, बादल दिखाई दे रहे हैं। तो पार्सली सनी, हम वैसे वेदर को पार्सली सनी बोलते हैं जब थोड़ा सा सूरज दिखाई दे, थोड़ा सा सन हो और थोड़ा सा क्लाउड भी दिखाई दे, मतलब जो धूप हो बहुत तेज ना हो। ओके। एंड दिस इज कॉल्ड रेनी सीजन। दिस इज रेनी सीजन। प्रोनाउंस along with me, रेनी सीजन। मेरे साथ बोलिए आप लोग भी इसे, रेनी सीजन। रेनी मतलब जिसमें बारिश हो रही हो। रेन मतलब बारिश, RAIN, RAIN। रेन, रेन मीन्स बारिश। तो रेनी मतलब जिसमें बारिश होता हो, वैसा वाला सीजन। स्टॉर्मी सीजन। स्टॉर्मी सीजन। स्टॉर्मी मतलब स्टॉर्म मीन्स क्या होता है? स्टॉर्म मीन्स होता है तेज तूफान। STORM। स्टॉर्म, स्टॉर्म मीन्स तूफान। तो स्टॉर्मी सीजन मतलब तूफानी सीजन। देखो ना, सिर्फ आगे वाई लगा देते हैं। तो स्टॉर्मी तो तेज तूफान वाला सीजन जिसमें बारिश भी आती हो और तूफान भी आता हो। वैसे हल्का फुल्का कल हुआ था ना ऐसा, थोड़ी देर के लिए थोड़ी बहुत बारिश भी हुई और बहुत तेज हवाएं चल रही थी, बहुत तेज तूफान आ रहा था। दिस इज कॉल्ड क्लाउडी सीजन। देखो सिर्फ क्लाउड बना हुआ है, जब आसमान में ढेर सारे बादल दिखाई दे आपको और सूरज बिल्कुल ही दिखाई ना दे। क्लाउड मीन्स क्या होता है? बादल। तो उसके आगे भी वाई लगा दिया, तो क्लाउडी सीजन। ठीक है। देखो यहाँ पे भी सन के आगे क्या लगा दिया है? NY लगा दिया, वैसे NY लगा दिया, तो सनी सीजन, सन के आगे लगा दिया। दिस इज कॉल्ड फॉगी सीजन। फॉगी सीजन क्या होता है? जिसमें बहुत ढेर सारा फॉग आ जाए। ये तो जाड़े के दिनों में होता है जब कोहरा आ जाता है आगे, फॉग। ठीक है, धुंध आ जाए, तो वही होता है। जाड़े के दिन में कोहरा आ जाता है, उसी को धुंध बोलते हैं, कोहरा बोलते हैं। फॉग मीन्स क्या होता है? धुंध। तो फॉगी सीजन जब आगे बहुत सारा कोहरा हो, मौसम में बहुत सारा कोहरा हो। कोहरे से तो आगे दिखाई भी नहीं देता है ना, वैसे सीजन, वैसे वेदर को क्या बोलते हैं? फॉगी वेदर। वैसे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड सीजन, ये आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ओके। जनरली लोग वैसे बोल देते हैं, जैसे मैं भी कई बार आप लोगों से बोल दे रहा हूँ ना कि फॉगी सीजन एंड फॉगी वेदर, दोनों में अंतर तो है बहुत सारा। फॉगी सीजन नहीं बोल सकते, फॉगी वेदर ही बोलना चाहिए। लेकिन हाँ, आप लोगों के स्टेज पे समझने के लिए बोला भी जा सकता है। आप लोग केवल सीजन और वेदर दोनों ही लर्न कर सकते हैं ऐसे। दिस इज व्हाट? विंडी सीजन। विंडी सीजन, सीजन होंगे या फिर वेदर बोलेंगे? वेदर। ओके। तो दिस इज विंडी वेदर। विंडी वेदर मतलब, देखिए विंड मीन्स होता है क्या? विंड, WIND। विंड मतलब होता है हवा। तो विंडी मीन्स ऐसा वेदर जिसमें बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। डन। दिस इज स्नोवी वेदर। स्नो मीन्स बर्फ। SNOW, स्नो मीन्स बर्फ। तो ऐसा वेदर, स्नोवी वेदर मीन्स ऐसा वेदर जिसमें आसमान से क्या गिर रहा हो? बारिश गिर रहा हो। जैसे पता है, मैंने अभी अभी बोला ना आप लोगों को कि वेदर और सीजन, इन दोनों में भी डिफरेंस होता है। वैसे ही स्नो और आइस, इन दोनों में भी बहुत ढेर सारा डिफरेंस होता है। आप ना ही आइस को स्नो बोल सकते हैं और ना ही स्नो को आइस बोल सकते हैं। देखिए, स्नो होता है ना जो एकदम स्मॉल पार्टिकल्स, आइस का जो एकदम स्मॉल पार्टिकल होता है, बहुत ही फेदर फेदर टाइप का जो आइस होता है ना। फेदर मीन्स फेदर 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 की हिंदी तो मुझे नहीं आ रही। ओके। फेदर मीन्स होता है बहुत ही हल्का वेट का। जैसे जो हेन्स होती हैं, जो कॉक्स होते हैं, जो मुर्गे होते हैं ना, उनका जो
पंख होता है, फेदर मीन्स पंख कह सकते हैं आप। तो पंख के जैसा एकदम हल्का हल्का जो आइस होता है उसे बोलते हैं स्नो, जो आसमान से गिरता है। जो आप फ्रिज में जमाते हैं ना बर्फ, उसको आप बोलते हैं क्या, जो सॉलिड स्टेट में होता है, एकदम हैवी होता है, इनफैक्ट जो हल्का नहीं होता है वेट में, उसे बोलते हैं हम लोग आइस। तो जो फ्रिज में जमाते हैं हम लोग, वाटर से बनाते हैं जो, उसे बोलते हैं आइस। और जो आसमान से गिरता है उसे बोलते हैं फेदर काइंड ऑफ आइस इज कॉल्ड स्नो। चलो आते हैं नेक्स्ट। आज हम लोग ये लर्न करेंगे स्पेशली, दीज आर द 9 काइंड ऑफ फीलिंग्स। फीलिंग्स मतलब क्या होता है, फील मतलब आप कैसा महसूस करते हैं, आपको आज कैसा लग रहा है। जैसे कभी आप बहुत गुस्से में होते हैं, कभी आप बहुत खुश होते हैं, कभी आप बहुत रो रहे होते हैं, कभी आप बहुत दुखी होते हैं, कभी आपको कुछ समझ ही में नहीं आता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, कभी आप बहुत डर जाते हैं किसी चीज को देख के, है ना। उसे ये दीज थिंग्स आर कॉल्ड फीलिंग्स। ठीक है, कि आप कैसा महसूस करते हैं। तो ये 9 फीलिंग्स है। 9 फीलिंग्स को हम लोग थोड़ा सा एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हैप्पी, ये तो सभी को पता है। देखो ये आदमी हैप्पी, दिस इज अ गर्ल एंड दिस इज एंड सी इज हैप्पी। हैप्पी मीन्स खुश होना। जब आप बहुत खुश होते हैं तो आप हैप्पी, आप ऐसे बोलेंगे कि आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग हैप्पी, मतलब मैं खुश हूँ। आई एम फीलिंग स्लीपी, स्लीपी मीन्स, स्लीप मीन्स होता है सोना, SLEEP, स्लीप मीन्स सोना। स्लीपी मीन्स, बताइए, स्लीपी मीन्स जब आपको थोड़ा सा नींद आने लगे। तो आप लोग रात में बोल सकते हैं या फिर दिन में कभी मम्मी पढ़ने के लिए बोलती हैं और उस समय आपको नींद आ रही होती है, तो आप क्या बोलते हैं कि आई एम फीलिंग स्लीपी, अभी नहीं थोड़ी देर बाद पढ़ लेता हूँ। डन। ओके, दिस इज सैड। सैड मीन्स दुखी होना। आप कई बार तो आप बदमाशी करते हैं, मम्मी पापा पीट भी देते हैं आपको। वैसे पिटाई नहीं खाना चाहिए, और आप लोग बदमाशी करिए ही नहीं कि मम्मी पापा आपको पिटाई नहीं करें। तो आप लोग थोड़े से दुखी हो जाते हैं, मम्मी फिर पिटाई करने के बाद बोलती हैं कि चलो ये खाना खा लो, तो आप फिर मना कर देते हैं कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा। डन। तो आप दुखी नहीं होना है। ओके, सैड, सैड मीन्स दुखी। ये वाली फीलिंग अपने अंदर कभी नहीं लानी है। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे, कोई बदमाशी नहीं करेंगे, कोई पिटाई नहीं खाएंगे, और कभी हम लोग सैड भी नहीं होंगे। दिस इज कॉल्ड सिली। सिली मीन्स क्या होता है जरा बताओ। सिली मीन्स होता है ना मूर्खतापूर्ण। मतलब आप थोड़ी बहुत कई बार बदमाशियां करते होंगे, मम्मी की कुछ चीज़ों को छुपा के रख देते होंगे। पापा का मोबाइल जब पढ़ने के लिए लेते हैं तो आपको मोबाइल में खेलने का भी मन करता होगा उसके बाद, तो आप लोग पढ़ाई करने के बाद उस मोबाइल को छुपा देते होंगे। तो ये सिली फीलिंग हो जाती है, यानी कि आप थोड़ा बहुत कुछ बदमाशी करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी बदमाशी जिससे किसी का नुकसान न हो, ऐसी बदमाशी जिससे लोग थोड़ा बहुत हंस लें। तो दैट इज कॉल्ड सिली फीलिंग। ओके, सो आई एम फीलिंग सिली। दिस इज स्केयर्ड। स्केयर्ड मीन्स क्या होता है, स्केयर्ड एंड फ्राइटेंड, दो वर्ड्स होते हैं, स्केयर्ड एंड फ्राइटेंड। तो स्केयर्ड और फ्राइटेंड का मतलब होता है डरा हुआ। आप कई बार सपने में एकदम स्केयर्ड हो जाते हैं, तो आई एम फीलिंग स्केयर्ड। या फिर आप किसी बड़े से डॉगी को देख के स्केयर्ड हो जाते हैं, मतलब डर जाते हैं। तो आप क्या बोल सकते हैं ऐसे कि मम्मा वो उस बड़े से डॉगी को देख के मैं आई एम फीलिंग स्केयर्ड, मतलब मैं डर गया हूँ। सिक, आई एम फीलिंग सिक। कई बार ऐसा होता है कि आपके हाथ पैर में दर्द होने लगता है या फिर आपको फीवर हो जाता है, तो आप उस समय ऐसा बोल सकते हैं कि आई एम फीलिंग सिक, मैं थोड़ा बीमार महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग मैड। मैड मीन्स तो वैसे होता है पागल, लेकिन मैड मतलब होता है एंग्री भी। आप लोग फीलिंग्स में जब मैड को पढ़ेंगे तो आप उसे एंग्री भी बोल सकते हैं। एंग्री मतलब क्या होता है, गुस्सा होना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो, ANGRY, एंग्री। तो आप लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि आई एम फीलिंग एंग्री, या फिर आप लोग बोल सकते हैं आई एम फीलिंग मैड। ये दोनों ही बातें क्या है, एक जैसे हैं। आई एम फीलिंग एंग्री, आई एम फीलिंग मैड। आपको किसी बात पे गुस्सा आ जाता है, वैसे ये फीलिंग भी नहीं होनी चाहिए, आपको कभी गुस्सा आना भी नहीं चाहिए। गुड बॉय नहीं गुस्सा करते हैं, गुड बॉय नेवर फील मैड, नेवर फील एंग्री। ठीक है, मैड मीन्स गुस्सा आना। आई एम फीलिंग एक्साइटेड, ये आया आपका 8th नंबर का फीलिंग है क्या, एक्साइटेड। एक्साइटेड मीन्स होता है ना कि फुल ऑफ एनर्जी, आपके अंदर इतनी सारी एनर्जी आ गई है, आप एकदम एक्साइटेड फील कर रहे हैं कि आज तो बस अभी तुरंत बैठेंगे और सारा ही होमवर्क कंप्लीट कर देंगे, आज ढेर सारा साइकिल चलाएंगे। फिर मम्मी कुछ कहती हैं कि जल्दी से तैयार हो, बाजार चलते हैं, मार्केट चलना है, कुछ खरीदना है। तो आप एकदम से एक्साइटेड फील करते हैं कि हाँ मम्मी मेरे लिए भी कुछ खरीदेगा। मम्मी अगर बोल दे कि हाँ ठीक है आपके लिए चॉकलेट्स भी खरीदेंगे, आपके लिए कपड़े भी खरीदेंगे, तो आप एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं और जल्दी जल्दी जाके नहा लेते हैं,
फिर तैयार हो लेते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, अपने शूज़ भी खुद ही पहनने लगते हैं, आप अपने लेसेस भी शूज़ के खुद ही बांधने लगते हैं कि जल्दी जल्दी मुझे मार्केट जाना है। तो आप खुश हो जाते हैं, आपके अंदर एकदम ढेर सारी एनर्जी आ जाती है कि जल्दी चलो, जल्दी खरीदो, जल्दी करो। तो दिस इज कॉल्ड एक्साइटेड। ओके, मतलब आप अपनी एनर्जी से भर जाते हैं। तो आई एम फीलिंग एक्साइटेड, वैसे बहुत बार होता है बच्चों में एक्साइटमेंट। आप स्कूल में आते हैं तब भी तो होता है ऐसा, जब आप लोगों के लिए कोई पूल पार्टी रख दी जाए, या फिर अ, आप लोगों के लिए मैच करा दिया जाए, आप लोगों के इंटर स्कूल मैचेज हो जाते हैं, तो भी आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करते हैं। तो इट्स कॉल्ड आई एम फीलिंग एक्साइटेड। कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड मतलब होता है ना कि क्या करूं और क्या ना करूं, अब बहुत ढेर सारा कंफ्यूजन हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तो ऐसी स्टेट को क्या बोलते हैं, ऐसे फीलिंग्स को क्या बोलते हैं, कंफ्यूज। जैसे आई एम कंफ्यूज्ड, मतलब मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं क्या करूं। अभी पापा ने बोल दिया कि आप मेरे लिए एक गिलास पानी ले आइए, अब तब तक मम्मी बोल रही है कि पढ़ाई करने बैठो, कहीं नहीं जाना है। तो अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं पहले पढ़ने बैठूं कि पहले पापा को पानी दे दूं, है ना। तो आप मम्मी को बोलते हैं नहीं, पापा ने पानी मांगा है तो पहले उनको दे देते हैं, फिर पढ़ाई करने बैठते हैं, या मम्मी बताती हैं। तो दिस इज कॉल्ड कंफ्यूज्ड। जब आप दो कामों में से कौन सा काम करें ये आपको पता ही नहीं चल पाता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप बोलते हैं आई एम फीलिंग कंफ्यूज्ड। सो दैट्स इट, आप लोग इसको लर्न करिए और अच्छे से बोलना है। इसको कैसे बोलेंगे हम लोग, ऐसे बोलेंगे, आई फील, आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम फीलिंग सैड, आई एम फीलिंग सिली, आई एम फीलिंग स्केर्ड, आई एम फीलिंग सिक, आई एम फीलिंग मैड, आई एम फीलिंग एक्साइटेड, आई एम फीलिंग कंफ्यूज्ड। डन। और इधर आते हैं, इसमें वेदर है, और ये वेदर ही पढ़ते हैं, ठीक है, सीजन नहीं पढ़ते। वैसे सीजन डिफरेंट होते हैं, वेदर इज टोटली डिफरेंट। ओके, so this is sunny weather, this is partly sunny, this is rainy weather, this is a stormy weather, this is cloudy weather, this is foggy weather, this is windy weather, and this is snowy weather. Then स्नो और आइस में भी डिफरेंस होता है, वेदर एंड सीजन में भी डिफरेंस होता है। अभी आप लोग बहुत छोटे हैं, तो आप लोग अभी कुछ भी बोल सकते हो, चल जाएगा, लेकिन हम लोग आपको धीरे धीरे लर्न करा देंगे। नेक्स्ट क्लास आते आते आप लोगों को ये सारे डिफरेंसेस भी पता चल जाएंगे। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड लक। और सारे लोग अपने एडमिशन जल्दी ले लें, वरना फिर आज जो लोग भी एडमिशन नहीं लेंगे उन लोगों की क्लासेस रोक दी जाएंगी।